नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो बस साथियों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लगे हजारों युवाओं के लिए कुछ और ताज़ा जानकारी लिया है। हरियाणा कौशल निगम के द्वारा जो है एक पत्र जारी किया गया है, जिसके अंदर जो है जानकारी मांगी गई है हरियाणा कौशल निगम के कर्मचारियों की। उसके अंदर जो है कितनी पोस्टें खाली हैं, किस प्रकार से है, किस किस की जानकारी मांगी गई है, किसकी नहीं मांगी गई है, जिसके बारे में जो है आपको जानकारी देने वाले हैं। और एक इसके अंदर जो है जॉब सुरक्षा की डिटेल जो है इनकी नहीं मांगी गई है। ये में कौन से कर्मचारी हैं जिसकी डिटेल नहीं मांगी गई है और क्या कारण जो है इसके हो सका है, आप साथ में दिखा दिया सारी इन्फॉर्मेशन। तो इस प्रकार से ये देख लीजिए भाई, ये वाला पत्र है जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम के द्वारा जो है लिखा गया है। और ये जो पत्र है भाई, ऑल हेड ऑफ डिपार्टमेंट जितने भी हैं उनको पत्र लिख दिया गया है और जल्दी जो भाई आपको अपने विभागों के अंदर जो है देखने को मिलेगा। इसके अंदर जो है बात करा, यहाँ पे जो है स्टाफ की जो पोजीशन है उसकी डिटेल मांगने का काम कराया गया है। और इसके अंदर जो है एक और खास बात इन्होंने लिखी है कि ये जो परफॉर्मा है गूगल शीट के माध्यम से भी जो है शेयर करने का काम कराया जाएगा। और इसके अंदर जो आपका डीडीओ है, अभी जो है आपके जो अटेंडेंस वगैरह इनवॉइस जनरेट करे हैं तो आपके डीडीओ को अथॉरिटी दे रखी भाई। लेकिन यह जो सीट है इसको भरने के लिए जो लेवल होगा वो एचओडी लेवल का होगा, यानी कि आपका डीडीओ इन्फॉर्मेशन शेयर करेगा और फिर जो मेन आपका जो डाटा है वो फिल वगैरह करके वो एचओडी जो है आगे भेजने का काम करेगा। इसके अंदर इन्होंने बताया भाई एचओडी यानी कि आपका जो डिपार्टमेंट है उसका हेड ऑफिस। उसके बाद में यहाँ पे जो भाई कुछ परफॉर्मा दे रखे इन्होंने अलग अलग से, वो आपको दिखावांगे। इसके अंदर जो भी इन्होंने डिपार्टमेंट का नाम दे दिया है। उसके बाद में जो भी डिपार्टमेंट का एचआरएमएस कोड क्या है उसकी जानकारी है। उसके बाद में इन्होंने जो भाई यहाँ पे नंबर ऑफ रेगुलर सैंक्शन पोस्टें उसकी जानकारी मांगी गई। टोटल जो है कितनी सैंक्शन पोस्टें हैं, उनके कितने नंबर हैं। उसके बाद में पोजीशन क्या है भाई, जो भी रेगुलर बेसिस है उनकी पोजीशन क्या है उसकी जानकारी है। फिर जो भाई खाली पोस्टें कितनी हैं और उन पोस्टों के लिए अगर इंडेंट रेज करके भेज रखा है एचएससी को उसकी जानकारी मांगी गई है। तो कितनी खाली पोस्टें हैं और उसके लिए एचएससी को डिमांड की कौन सी की भेजी गई है। उसके बाद में हरियाणा कौशल निगम से जो है कितने कर्मचारी लगे हुए हैं यह जानकारी उनकी मांगी गई है जो रेगुलर पोस्टेड हैं ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है। इसके बाद में जो भाई जो सिक्योरिटी एक्ट टेन्योरी एक्ट बताया गया भाई, ये कोई भूमि स्वामित्व के हिसाब से जो एक्ट बनाया था सरकार ने उसके हिसाब से जो भाई जानकारी हो सका है उसकी जानकारी मांगी गई है। उसके बाद में जो भाई कोई अदर एजेंसी से है, कोई भी टेम्पलोड करके है, आटोन है या अदर और है सोर्स है, उससे कितनी मैन पावर है। उसके बाद में हरियाणा कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय सिक्योरिटी ऑफ सर्विस एक्ट 2024 के अंदर जो है कितने कर्मचारी कवर हुए हैं उसकी जानकारी मांगी गई है, नंबर वाइज मांगी गई है वह कितने नंबर हैं। और उसके बाद में जो है टोटल नंबर ऑफ सैंक्शन पोस्ट ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेस या जो भी चीज़ डाली गई, जिससे जो है डिपार्टमेंटों के अंदर इस चीज़ को देखते हुए जो है कुछ कन्फ्यूजन पैदा भी होंगे। क्योंकि यहाँ पे इन्होंने सैंक्शन पोस्ट का जो है जिक्र कराया है। और अभी जैसे बात करें तो बहुत सारे डिपार्टमेंटों में हो सका है कि अनसैंक्शन पोस्टों के ऊपर कर्मचारी हों, क्योंकि पहले वो ठेकेदारी प्रथा में थे। उस टाइम ठेकेदारी प्रथा में कोई सैंक्शन पोस्ट की कोई जरूरी नहीं थी, तो उनको जो है एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जो है रखने का काम कराया गया था, फिर उनको एचकेआर में पोर्ट कर दिया गया। तो ऐसी पोस्टें भी हैं जो नॉन सैंक्शन उसका है, और नॉन सैंक्शन होंगी तो फिर डिपार्टमेंट किस प्रकार से जानकारी देंगे, क्योंकि यहाँ पे सैंक्शन पोस्टों का जिक्र करके क्योंकि सैंक्शन पोस्ट मांगी गई है। और इसके अंदर जो है इसी का ही अब की बार जो है रोड़ा चल रहा था, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट बढ़ोतरी होनी थी उसके अंदर भी फाइनेंस डिपार्टमेंट ने साफ साफ बोला था कि पोस्टें जो है सैंक्शन होनी चाहिए। लेकिन अभी भी जो विभागों के अंदर जो पोस्टें वो सैंक्शन नहीं है और मैन पावर की डिमांड है, तो इसके अंदर जो है कन्फ्यूजन हो सका है। बाकी आगे आगे देखा है किस प्रकार से डिपार्टमेंट जो इसको किस प्रकार से फिल करने का काम करेंगे। और उसके बाद में इन्होंने जो भाई इसके अंदर जानकारी मांगी गई है हरियाणा कौशल निगम से कितने हैं और अदर एजेंसी से कितने हैं। और एक और ख़ास बात यहाँ पे बतावा कि जो पोस्टें हैं कॉन्ट्रेक्चुअल वाली जो सैंक्शन पोस्ट है उसके अंदर हरियाणा कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय सिक्योरिटी ऑफ सर्विस एक्ट का जिक्र नहीं कर रखा है भाई। क्या कारण हो उसका है अब इसका तो देखो एचकेआर नहीं बता पाओगा। अगर कोई इन्फॉर्मेशन आती तो आपको जरूर शेयर करांगे भाई। इसके अंदर जो है ऐसा पॉइंट क्यों नहीं डाला गया, जब हरियाणा सरकार ने पार्ट 1 पार्ट 2 और एचकेआर के कर्मचारियों के लिए जो है जॉब सुरक्षा में शामिल होने के लिए बोला गया था, तो इस प्रकार से यहाँ पे जो है एक और कॉलम या तो इन्होंने भाई भूल गए होंगे या फिर डाला नहीं है। किस कारण से नहीं डाला है, क्योंकि जो रेगुलर सैंक्शन पोस्टें हैं उसके अंदर तो ये डाल दिया, और जो कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्टें हैं जो सैंक्शन है उसके अंदर यह डिटेल नहीं मांगी गई है। तो इस प्रकार से जो है ये जानकारी मांगी गई है और जल्दी जो है उसका विभागों के अंदर ये पत्र पहुंच जाएगा और फिर जो है विभाग जो इसको फिल करके देने का काम करेंगे। तो इस प्रकार से जो भाई अगर हरियाणा कौशल निगम ने भी यहाँ पे कुछ डालना था तो अलग से जो है डालने का काम करें, क्योंकि यहाँ पे हरियाणा कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय सिक्योरिटी ऑफ सर्विस एक्ट 2024 के बारे में जानकारी नहीं दे रखी, जबकि वो रेगुलर पोजीशन के अंदर ही यह जानकारी मांगी गई है। तो क्या फिर जो भाई इन कच्चे कर्मचारियों को जॉब सुरक्षा नहीं मिलेगी? ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि सीएम साहब ने बाकायदा साफ साफ बोला और अभी जो रूल भी आने वाले हैं तो उसके अंदर सभी कर्मचारी जो है शामिल हो पाएंगे। और इसके अंदर जो है जिसने भी 5 साल अपने कंप्लीट कर लिए। तो आप साथियों क्या लगा, आप साथी जो अपने कमेंट शेयर करना। आप साथी वीडियो देखिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।